वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ALPCBD 2 का बिलासपुर जोन के बारे में और देखेंगे कि साइको के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि आपको पता है साइको के लिए 8 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेंगे कितना वैकेंसीज है और 8 टाइम्स अगर बुलाया तो कितना कैंडिडेट चूज हो सकता है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक बनाया है चार्ट। आप देख सकते हैं लगभग इतना कैंडिडेट का यूआर में लेगा। लगभग 251 वैकेंसीज है सीआर में और एसी सीआर में लगभग 1610 वैकेंसी है। इसको अगर ऐड करेंगे और 8 टाइम्स करेंगे तो लगभग आपका इतना कैंडिडेट को यूआर में लेगा। फिर आपको ओबीसी में आपको दिख रहा होगा लगभग 9000 कैंडिडेट, ऐसा करके एससी में लगभग 5000 के आसपास, फिर एसटी में लगभग 3000 के आसपास, फिर ईडब्ल्यूएस में लगभग 3500 के आसपास। और टोटल आप देख सकते हैं 35,480 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा साइको के लिए अगर 8 टाइम्स उन्होंने बुलाया तो। और नोटिफिकेशन में 8 टाइम्स लिखा हुआ है तो 8 टाइम्स ही बुलाएगा। तो फिर आप देखते हैं मैंने 2 जगह से डाटा कलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं एक है रैंक गुरुजी और है रैंक मित्रा। रैंक गुरुजी में लगभग 1 लाख के ऊपर डाटा एनरोल था, वहां से मैंने बिलासपुर जोन को अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं लगभग 23,801 डाटा हम लोग को अभी तक मिला है। और रैंक मित्रा में लगभग 1 लाख से थोड़ा कम था, वहां से हम लोग को 18,256 डाटा मिला है। इसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड बोथ है। हाँ, हम लोग मैं एक सीट बनाया हूँ, वहां पर जाकर हम लोग देखेंगे कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है और कितने कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड है। तो आपको पता चल रहा होगा लगभग 35,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा साइको के लिए और डाटा ही है 23,000 और 18,000, मतलब डाटा बहुत ही कम है। लगभग आपका मतलब 2/3 डाटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये गैप बहुत है। पहले मैं आपको सीट दिखाता हूँ जहाँ पर डाटा मैंने कलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यह है रैंक गुरुजी का। यहाँ पर मैंने जोन को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिलासपुर जोन है सब और यहाँ पर ब्रांच है डिफरेंट डिफरेंट जिन लोग का जो जो ब्रांच है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। और पार्ट बी में आप देख सकते हैं और यहाँ पर क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई आपको दोनों दिख जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ क्वालिफाई को चूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई। तो आप देख सकते हैं लगभग 23,800 में से क्वालिफाई लगभग 12,000 के आसपास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आप दिख जाएगा आपको, ये देखिए। और अब जब हम रैंक मित्रा में जाएंगे, ठीक है, वहां पर भी आप देख सकते हैं मैंने जोन को अलग कर लिया है। यहाँ पर ट्रेड है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए या पार्ट बी दोनों है। पार्ट को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिया है और मैं पार्ट ए बी जो है उसको मैं आपका फिल्टर कर लूंगा यहाँ पर जो जो पास किया है। तो यहाँ पर लगभग 26.25 में लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 18,000 डाटा था, उसमें से जो क्वालिफाई है वो कितना है, वो लगभग आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में नीचे 9,867 के आसपास है। ठीक है, आप लोगों ने सीट देख ही लिया होगा। अब जो हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे जो क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई का परसेंटेज कितना है। आप देख सकते हैं इस जो डाटा है इसमें से आपको दो मिला, एक क्वालिफाई एक नॉन क्वालिफाई, एक क्वालिफाई एक नॉन क्वालिफाई। ठीक है, तो क्वालिफाई कितना है, लगभग आपका 12,146 के आसपास क्वालिफाई है और नॉन क्वालिफाई कितना है, लगभग 11,655 के आसपास नॉन क्वालिफाई। तो यहाँ पर लगभग आपका 51% क्वालिफाई है और लगभग आपका 49% नॉन क्वालिफाई है। तो आपको पता ही चल रहा होगा यहाँ पर जो 12,000 है उन डाटा से हम लोग को कट ऑफ निकालना पड़ेगा। ऐसा करके आपका रैंक मित्रा में भी लगभग यहाँ पर भी दो बनता है, एक क्वालिफाई एक नॉन क्वालिफाई। फिर यहाँ पर क्वालिफाई में भी लगभग 9,867 के आसपास है, जो होता है लगभग 54%। ठीक है, और जो नॉन क्वालिफाई वो लगभग 8,389 जो लगभग होता है 46% के आसपास। तो लगभग हम लोग को यहाँ पर 9,000 डाटा मिला और यहाँ पर 12,000 डाटा मिला। इन लोग के हिसाब से हम लोग को 35,000 डाटा का कट ऑफ निकालना पड़ेगा, जो लगभग बहुत ही कठिन है। तो यहाँ से एक हम लोग गेस कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखा है कि लगभग जो 10,000
कैंडिडेट है, लगभग हम लोग को कितना कैंडिडेट का लगेगा, लगभग यूआर में लगभग हम लोग को लगेगा आपका 14,000 लगभग 15,000 के आसपास हम लोग का कैंडिडेट लगेगा। तो मैंने जो यहाँ पर सीट में देखा है, लगभग आपको 55 के आसपास लगभग आपका 10 के कैंडिडेट है, लगभग 55 के आसपास लगभग 10 के कैंडिडेट है। तो यहाँ से यूआर का कट ऑफ हम लोग लगभग ये लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका लगभग 52 यूआर का जिन लोग का है वो सेफ है। ठीक है, ये आपका रैंक गुरुजी का मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ओबीसी में लगभग आप लिख सकते हैं लगभग आपका 44, फिर आपका एससी में लगभग 40, ठीक है, एसटी में लगभग आपका 35, ठीक है, और ऐसा करके ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका यहाँ पर भी 40 प्लस होगा, तो वो लोग सेफ है। ठीक है, और रैंक मित्र में डाटा कम है तो ये 52 के लगभग आपका 54, ठीक है, जो प्लस है वो एकदम सेफ है। ओबीसी में लगभग आपका 47 पकड़ लेते हैं, ऐसा करके एससी में लगभग 40, एसटी में 35 और ईडब्ल्यूएस में 40, ऐसा करके जिन कैंडिडेट का बन रहा है वो लोग लगभग सेफ है। डाटा बहुत ही कम है और आपको दिखा रहा है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा साइको में सेलेक्ट होने वाला है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि डाटा के हिसाब से हम लोगों ने ज़्यादा नहीं निकाल पाया, फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इसके ऊपर जिन लोग कैंडिडेट का आ रहा है नंबर, वो आराम से प्रैक्टिस करिए, आपका साइको के लिए बुलावा आ जाएगा। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि कैसा वैकेंसी है, डाटा कितना मिला हुआ है अभी तक और कैसा कट ऑफ जा सकता है। फिर भी मैं आपको बता दूं ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। ओरिजिनल में बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है क्योंकि शायद बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने इनरोल नहीं किया है रैंक गुरुजी में, रैंक मित्रा में, तो कट ऑफ बढ़ सकता है, पर चांस बहुत ही कम है क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो इनरोल कर लेते हैं और इस हिसाब से हम लोग को डाटा मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको एक आइडिया लग गया होगा तो आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा तो आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बाद आपको कौन से जोन का एनालिसिस चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल होगा, आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू।